आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के नन हिंदी के बारे में। यानी कहने का मतलब यह है जो छात्र उर्दू रखे हैं या तो जो मैथिली रखे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। तो अध्याय का नाम है ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से। ठीक है, जरा इसको ध्यान से सुनेंगे। रामधारी सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोज मर्रार के व्यवहारों पर टिप्पणी की गई है। मतलब ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इनका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है और ये जिसे दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। दिनकर इसको इसलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने गरीबों को क्या करते थे, मदद करते थे, सहायता करते थे, इसलिए इसको दिनकर कहा गया। और इन्होंने एक निबंध लिखा है। निबंध कैसे निबंध है ये? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रोचक निबंध में, जिसमें जीवन के रोजमार्ग के व्यवहार पर इसमें टिप्पणी लिखा गया है। जीवन में जो रोज का जो लोग का दैनिक में होता है उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी के माध्यम से लोगों को दिखाया गया है। अतः और सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनाव को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है। यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है। और पहली नजर में पढ़ने का क्या देता है जी? आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ क्या है, ये सहायक है। किसको समझने में जी? है ना, साहित्यकार जो है वह यह रचना जो दिनकर जी की है, जो संसार की विविधता के बारे में समझने में भी यह क्या है, बहुत ही सहायता मिलता है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते थे। कौन रहते थे? वकील, जो खाने पीने से अच्छे, दोस्तों को भी खूब खिलाते और सभा सोसाइटी में भी काफ़ी भाग लेते। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? तो इसमें पहला क्वेश्चन यह बन रहा है, आपसे पूछा जाएगा ये जो घर जो था वह लेखक के घर से किधर की ओर घर थे? तो ये दाहिनी ओर घर थे। वकील का घर किधर थे? वकील का जो घर था दाहिने और में जो है घर के दाहिने में वकील रहते थे। कौन रहते थे? वकील रहते थे। वकील। उसके पास अच्छे खाने पीने के भी थे, धन भी थे, दोस्त भी थे, अच्छा सभा सोसाइटी भी था, बाल बच्चा से एकदम भाड़ा पूरा परिवार था, नौकर भी थे, सब कुछ उसके पास थे। पत्नी भी उसकी बहुत अच्छी थी, मृदु भाषणी, मतलब बहुत ही अच्छी थी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? यही तो चाहिए नहीं, एक घर चाहिए, पति चाहिए, बच्चे बाल बच्चे अच्छी चाहिए, यही सब ना चाहिए जी। लेकिन बेचारा वकील जो था फिर भी खुश रहने का नाम नहीं लेता था, मगर वे सुखी नहीं था। सब कुछ उसके पास था लेकिन फिर भी वह सुखी नहीं था। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, किसके बगल में? बीमा एजेंट, उनके विभाग की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। पूछ सकता है वकील साहब का जो कलेजा जलता है वो किस चीज को देखकर? वो बीमा एजेंट को देखकर। किसको देखकर? बीमा एजेंट को देखकर। किसको? वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक क्या जी? एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तरक भड़क भी मेरी हुई होती। मतलब उस बेचारा इसलिए खुश नहीं है कि वह बीमा एजेंट की जो देखती है, उसकी मैनेजर को जो एजेंट है वह मोटर पर रखा है, उसकी मासिक आय अधिक है, तरक भड़क उसको देखती है। देखते हैं वकील, कौन देखते हैं? वकील साहब देखते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। किसका ये? ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, क्या बना लेती है? घर बना लेती है। वह उन चीजों से आनंद नहीं उठा पाता
जो उसके पास मौजूद होता है, ठीक है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है, बल्कि जो उनके पास वस्तु रहता है उन वस्तुओं से क्या उठाता है, उठाता है जो दूसरे के पास वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है ना। वास्तविकता आज के जमाना में लोग अपने दुख से दुख नहीं है, आज की जो लोग हैं दूसरों के सुख से दुख हैं। यही बात बेचारा वकील को हो गया था, एजेंट का जो था सब कुछ उसको देखकर बेचारा को तकलीफ हो रहा था। लेकिन ये हर बच्चे को आया जो व्यक्ति है उसको समझना चाहिए, जो आपके पास है वह आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, उस संपत्ति को आप रखिए, वही आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज है, न कि दूसरे चीजों पर लालच मुझे करना चाहिए। लेकिन ये बेचारा वकील को कौन समझाता, वकील आदमी तो वैसे कुछ ज्यादा समझने वाला होता है भाई। तो और इस तुलना के पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय में दंश मारते रहते थे, दंश मारते थे, उसके हृदय में यह सब कुछ देखता था ना, उसको चुभता रहता था। दंश के इस दाग को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस्राएली मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन की पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर चिंता में निमग्न रहना, इससे भी बड़ी उपवन क्यों नहीं मिला। उपवन का मतलब बगीचा, वह कह रहे हैं लेखक, जो इसको उपवन में जाकर पाकर भगवान को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आनंद। लेकिन यह बेचारा कोई धन्यवाद नहीं, कोई आनंद नहीं चाहता है अपने उपवन से, चिंता में हमेशा डूबा रहता है बेचारा। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्या व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। और जब ईर्ष्या रहेगा और आपका वह व्यक्ति यदि आपको टोक दे तो आप उसको खुजिया के दौड़िएगा, खिसिया के एकदम, नहीं उझट बात कह देंगे हम लोग कुछ नहीं। जब गुस्साए व्यक्ति रहते या आपसे उसको प्रिय नहीं है, आपसे दुश्मनी का ईर्ष्या है दिल में, तो वह हमेशा क्या करता रहता है, वह जलता रहता है भीतर भीतर, अपने अभाव पर दिन रात सोचते रहते हैं, अपने अभाव पर क्या करते रहते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, और जिससे क्या होता है, फायदा नहीं होकर क्या होता है, विनाश। क्योंकि जब आप ईर्ष्या में उसके बारे में सोच रहे हैं जो ये कैसे करा हुआ है, वैसे उतना अपने बारे में सोचेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, वरना कि दूसरे के बारे में सोचेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विनाश की रास्ता पकड़ लेंगे। और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरे की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। और जो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या होता है वह अपना काम को श्रेष्ठ नहीं समझता, अपना कर्तव्य को श्रेष्ठ नहीं समझकर दूसरे को क्या समझता है, हानि से ही उसको खुशी मिलने लगता है। किसको, ईर्ष्यालु लोगों को, किसको, ईर्ष्याई लोगों को। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है, निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्या होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है, वह दूसरे का बुरे किस्म का निंदा भी करता रहता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों को आंखों से गिर जाए। और दूसरे के पास निंदा क्यों करता है, क्योंकि उसके बारे में दूसरे के नजर में वह क्या हो जाए, खराब हो जाए, गिर जाए, तब तो स्थान रिक्त होगा, लेकिन उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न जाने, ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरे को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। संसार में कोई मनुष्य किससे नहीं गिरता जी, निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण है भीतर की सद्गुणों को हरास होना। भीतर के अंदर क्या है जी, सद्गुण है, जो अच्छा गुण है वह खराब गुण के कारण क्या हो जाता है, धीरे धीरे हरास मतलब खत्म हो जाता है। कोई व्यक्ति देखते बहुत गुस्साता रहता है, तो गुस्साने से क्या होता है, उसके शरीर की जो अच्छी चीज होती है ना वह समाप्त होने लगता है। इसलिए हम लोग को गुस्साना नहीं चाहिए। गुस्साने के कारण से मेरे शरीर में एक अम्ल होता है, वह अम्ल पूरे शरीर में फैलता है, जिसके कारण गुस्सा अत्यधिक हो जाता है। तो हमेशा हम लोग को फल चीजों पर ध्यान कम देना चाहिए। अब इसी प्रकार
कोई भी मनुष्य दूसरे का निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वो अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपने गुणों को विकास करे। और चरित्र कब बन सकता है, अच्छे व्यक्ति कब बन सकता है, जब वो अपने अंदर में जो निर्मल चरित्र है उसको निर्मल बनाए और अपने गुणों को क्या करे, विकास करे। ईर्ष्या का काम है जलना। ईर्ष्या का काम क्या है जी, जलना। मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। किसको जलाती है सबसे पहले जी, उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके हृदय में जन्म होता है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक आग को जलाने के लिए तिल्ली को पहले जलना पड़ता है, उसी प्रकार ईर्ष्या भी है। दूसरे को जलाने से पहले उसमें खुद को जलना पड़ता है, तब किसी व्यक्ति को वह जलाने का प्रयास करता है। आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष का साकार मूर्ति है और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। और जब उस उधर का अगल बगल का कोई मिले, अपने दिल का बातों को वह क्या करने लगता है, निकालने लगता है, मतलब दूसरे को कहने लगता है। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगते हैं। श्रोता मिलते उसका कौन सा फोन बोलने लगते हैं, ग्रामोफोन बजने लगते हैं। और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण। किस प्रकार सुनाते हैं जी, जिस प्रकार विश्व की कल्याण को छोड़कर उनका और कोई अध्याय नहीं है वो। मगर जरा उनको अपने इतिहास को भी देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने सुकर्म आरंभ किया है और तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह भी अगर निंदा करने के समय और शक्ति का व्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता को पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी की खराब हो जाती है। क्या हो जाती है जी, खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। ईर्ष्या क्या है, चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य की मौलिक गुणों को ही कुंडित बना डालती है। और यह क्या करता है ईर्ष्या जी, जो मूल गुण होता है लोगों में उस गुण को भी वह क्या करता है, काट देती है, कुंडित कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। इससे अच्छा कौन श्रेष्ठ है, ईर्ष्या से अच्छा कौन श्रेष्ठ है, मृत्यु बनी स्वस्थ। इसके हमें अपने गुणों को कुंडित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। चिंता क्या है जी, दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। पूछेगा दया का पात्र क्या है जी, चिंता क्या है, चिंता। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान होते हैं। ईर्ष्या से जला भुना आदमी कैसे होते जी, जहर की एक चलती फिरती गठरी का समान होता है। पूछेगा जो चलती फिरती गठरी का समान क्या है जी, तो वह कौन व्यक्ति, ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति जो है वह एक कैसी है, जहर की एक चलती फिरती एक गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित कर देता है। जो हर जगह क्या करता है, वायु को दूषित कर देता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है। मनुष्य क्या है जी, ईर्ष्या क्या मनुष्य का एक चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा होता है। इससे क्या होता है, ईर्ष्या से मनुष्य के जो आनंद है उसमें भी क्या कहता है, ईर्ष्या बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, किसका उदय होता है, ईर्ष्या का उदय होता है। सामने का सूरज उसे मध्यम दिशा दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है, मध्यम दिशा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो कि वह देखने योग्य ही नहीं है। ईर्ष्या वाला व्यक्ति को सुंदर चीज देखने में अच्छा नहीं लगता है। उसके पास कुछ बात भी बोलो तो वह आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेंध कर हंसने में एक आनंद है, और आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पूछेगा आनंद क्या है जी, किसका सबसे बड़ा पुरस्कार है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार है। कौन,
आनंद। क्या है पूछेगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? आनंद है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है। यह हंसी किसका नहीं है? राक्षस की होती है। और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। और आनंद जो भी होता है वह किसका होता है? दैत्यों का आनंद होता है। किसका आनंद होता है जी? दैत्यों का आनंद होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। क्या करता है जी? कौन जो है नहीं करता है? भिखमंगा जो करोड़पति से क्या नहीं करता? ईर्ष्या नहीं करता है। ईर्ष्या का संबंध किससे है? प्रतिद्वंदियों से। किससे है? प्रतिद्वंदियों से। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किसके विकास होता है? मनुष्य का। किंतु मगर आप संसार या व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल का मतानुसार शायद नेपोलियन की स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए, नेपोलियन भी सीजर के स्पर्धा करता था। सीजर सिकंदर से, और सिकंदर हरक्लुक्स से। जिस हरक्लुक्स के बारे में इतिहासकारों का यह मत है वह अभी कभी पैदा नहीं हुआ। ये किसका मत है जी? कभी तक कौन पैदा नहीं हुआ? सिकंदर। इतिहासकारों का कहना है कि कौन? हरक्यूलक्स। कौन नहीं पैदा हुआ? हरक्यूलक्स। याद रखो, कोई अच्छे व्यक्ति, बड़े व्यक्ति जो बनते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान होता है तो दुश्मनों का होता है। यदि आपका दुश्मन यदि आज से लग जाए ना, इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे ना, तो आज से आप लोग उसको मेहनत करने में लग जाएंगे। और वह मेहनत क्या करेगा? 4 चांद लगा देगा। सबसे पहले आप लोग अपने क्लास में दुश्मन बनाइए कि तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आगे जब दुश्मन बन गया समझो तुम बहुत ऊपर तक जाओगे। जब तक दुश्मन नहीं बना है तब तक समझो अभी तुम बड़े व्यक्ति नहीं बनने वाले हो। बड़े व्यक्ति बनने के लिए दुश्मन की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए इसमें एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा यहाँ से कि पहले रसेल जो थे, कौन थे? रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था। किससे करता था? सीजर से करता था। और सीजर किससे करता था? सिकंदर से करता था। और सिकंदर किससे करता था? हरक्यूलिक्स से करता था। किससे करता था? और जिस हरक्यूलिक्स को आज तक पैदा नहीं हुआ है। इतिहासकारों का मत क्या है? जो आज तक यह व्यक्ति पैदा ही नहीं लिए हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष होता है सचमुच। क्या होता है? सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने ही प्रतिद्वंदियों का समक्ष बनना चाहता है। किंतु यह अति संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है उसे उसके भीतर नहीं, कोई वस्तु है दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र, समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है। जबकि वे लोग भी अपने अपने शायद वैसे ही असंतुष्ट हो जाते हैं। जब देखता है वो व्यक्ति हमसे बात नहीं करता, हमसे दूर रहना चाहता है, वह भी असंतुष्ट होकर आपसे रह जाते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हैं, कौन सा लोग ये? शरीफ लोग सोचते हैं कि अपना सिर खुजलाया करते हैं। शरीफ लोग क्या करते हैं? अपना सिर खुजलाया करते हैं। भला आदमी मुझसे क्यों जलता है? मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने उसको क्या किया? कुछ नहीं बिगाड़ा। और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों लगा हुआ है? सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी का की है। और याद रखना, तुम्हारा दुश्मन सबसे पहले वही व्यक्ति बनेगा जो तुम्हारे सबसे नजदीक का व्यक्ति होगा, वही सबसे पहले तुमसे दूर जाएगा। याद रखना। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ। क्या बोला? मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी व्यक्ति के लिए किसी दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझ में कौन सा हुआ ऐब है जिसे दूर करके मैं दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वरचंद विद्यासागर कौन है? ईश्वरचंद विद्यासागर, बोलो जोर से। ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस
तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा था, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसने तुमको भलाई की है, जिसकी तुमने भलाई की है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या किया हो, भलाई किया हो। वास्तव में ये बात मुझे मिल रहा है। हमने जिसको पहले पैसा छोड़ा वही व्यक्ति फुक्कार काट के हम पर दौड़ा है। वही बात किताब भी कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या किया है, भलाई की है। और नित से जब इस कूचे से होकर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा, यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है। क्या बोला? बाजार की ये तो मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं। और उन्होंने लेखा क्या कहा, जोरो यह बात सुनकर जोरों से हंसा और कहा, यह बाजार की तो मक्खियाँ हैं जो अकारण भी चारों ओर भिनभिनाया करता है। ये सामने प्रशंसा और पीछे में निंदा क्या करती है? ईर्ष्या लोग जो होता है ना, वो क्या करते हैं, सामने में आपकी प्रशंसा करेगा, खूब ऐसा है अच्छा व्यक्ति है, लेकिन पीछे में आपका क्या करेगा, निंदा करेगा। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ भले भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। और जो व्यक्ति आपके बारे में ज्यादा सोचेगा वह क्या करेगा, उससे डरेगा भी और वह आपसे शंका हमेशा बना रहेगा। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है। मक्खियाँ क्या करती है, सजा देती है हमारे गुनों के लिए। किसके लिए जी? मक्खी किसके लिए सजा देती है? गुनों के लिए देता है। और बकारे ने इसको फूटता है। ऐब को तो ये माफ कर देगी। ऐब का मतलब जानते हैं ना, ऐब होता है, आप में जो ऐब होता है, ऐब जो निकल जाता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, माफ कर देता है। क्योंकि ये बड़ों के ऐब की माफ करने में भी एक शान होता है। क्या होता है? शान होता है। बड़ों का जो ऐब होता है उसको माफ करने में क्या होता है, शान होता है। जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही है। जो क्या कर रही है मक्खियाँ, तरस रही है। मक्खियाँ कौन? यहाँ मक्खियाँ का मतलब कौन? मनुष्य, ईर्ष्या लोग। कौन लोग? ईर्ष्या लोग का बात यहाँ कहा जा रहा है। जिनकी चरित्र उन्नत है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारी की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद की छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण, वे मानते हैं कि जितनी बड़ी हस्तियाँ उनकी निंदा ही ठीक है। जितनी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी क्या है जी, निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भल मन साहत का बर्ताव करते हैं तब वे यही समझते हैं कि वे हमसे क्या करते हैं, घृणा करते। जब हम समझते हैं नहीं व्यक्ति ऐसा है, ऐसा इसका को होना चाहिए, लेकिन वह व्यक्ति क्या उल्टा बात समझता है और हम चाहे उनका जितना उपकार करे बदले में हमें अपकार ही मिलता है। क्या मिलता है जी? अपकार ही मिलता है। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझता है। क्या समझता है? जो हम चुप्पी साधे रहते हैं उसको अहंकार समझता है। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती जब उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन की भागीदारी बन जाए। सारे अनुभवों से निचोड़कर निश्चय से एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। क्या करते हैं जी? दूसरा सूत्र क्या कहा? आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उसे क्या करते हैं, जलते भी हैं। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है? निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियाँ को छोड़कर एकांत की ओर भागो। और ईर्ष्या से बचने के लिए किधर भागे? एकांत की ओर। बाजार की मक्खियाँ को छोड़कर एकांत की ओर भागे। जो कुछ भी अमर तथा महान है उनकी रचना और निर्माण बाजार या सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों से नहीं बचते, वे शोहरत से पास भी नहीं रहते। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वह एकांत होता है। क्या होता है? वह जगह क्या होता है जी? एकांत होता है, जहाँ पर कोई मक्खियाँ आके आपको भिनभिनाएगा नहीं। यह तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है।
और क्या है जी ईर्ष्या से बचने के लिए? मानसिक अनुशासन। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगना चाहिए कि जिस अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन गए हैं उसकी पूर्ति रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसे भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। और यह कहानी अत्यंत ही मनुष्य के जीवन के लिए लाभदायक है और हम लोग को यह ईर्ष्या से दूर हटने की बात कही गई है। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यह चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे। तब तक के लिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं।